नसीम भाई से जो सवाल सुने नसीम भाई से जो सवाल पूछना है वो मौका दिया जाएगा। मैं एक दो बातें उसमें ऐड करना चाहता हूं। इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट देखें। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की ज़मीन, जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहूमा के नाम पर भागे पट्टी साल के 500 रुपये किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए। इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये ज़मीन हासिल की है। उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्फ की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यंदों से ये काम करना कि 500 रुपये में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की ज़मीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडोली प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खतबों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी उनका, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूं। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है, इम्तियाज जलील ने किया है। तो दगारी करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की थी। ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जागना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोली की, वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने एक और कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता, मैं बताता हूं, ये तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट जहां MIM को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं
तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल आप उनसे पूछना है उनसे पूछिए और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उनके नजदीक के साथी जावेद वहाब साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर, ग्राउंड की हकीकत को देखकर, मेरे पे होने वाली नाइंसाफी को देखकर, अवाम के रुझान को देखकर यह फैसला किया है कि वो हमारे साथ पूरी ताकत से इस असेंबली इंतखाबात में खड़े होंगे। मैं सबके सामने करीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। तो ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की और उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवालात थे, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीट। अतुल साहब हमारे सीट एक ही से भाजपा से सीट चुन के आना है हमको। बस समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। फक्त जलील विरुद्ध म्हणजे जलील अरे कौन जलील यार, क्या बात कर रहे तुम? अरे वो इम्तियाज जलील, वो मांडवी पे नहीं माझा मी आपल्याला सांगू की तुमचे फक्त जलीलच्या विरोधातच असं म्हणून लढताय? नाही 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 त्याला काय प्रश्न बाकीचे विषय नाही का काय? आहे ना. तुम्ही सर्व प्रश्न ते जलील विरुद्ध तुमची फक्त ही निवडणूक जलील विरुद्धच आहे का? ऐकून घ्या, मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करीत आहे आणि मी मतदार नोंदणीचं फार मोठं काम केलेलं आहे। माझी ही भावना आहे, माझा हा पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी MIM पक्षाकडून माझं तिकीट कापलं आहे। म्हणून मला इम्तियाज जलीलबद्दल बोलावं लागणार, ते जे कट करत आहे ते मला सांगावं लागणार आणि आमची लढत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आहे। आम्ही हे निवडणूक जिंकणार। डॉक्टर साहेब 97 डॉक्युमेंट्स तुम्ही आता दिलं, त्यांच्याबरोबर 10 वर्ष काम केलं, त्यावेळेस तुम्हाला हे माहिती नव्हतं का? आज तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे। काही बाबी आम्ही अंतर्गत पक्षामध्ये सांगितलेले आहे। मी हे डॉक्युमेंट बॅरिस्टर असुद्दीन साहेबांना सुद्धा दिलेला आहे। मी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगितले आहे। मला माहित आहे अंबादास दानवेला मतदान करण्यासाठी काय झाला। मला माहित आहे विधानसभामध्ये युती कशी तोडण्यात आली, वंचित बहुजन आघाडीपासून हे पार्लिमेंटचे 5 सीट कसं देण्यात आलं। ह्या सर्व गोष्टी मी पक्षश्रेष्ठींच्या समोर मांडलेले आहे। डॉक्टर साहब, इम्तियाज जलील साहब का स्टेटमेंट है कि नई सरकार में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अब ख्वाब देखने का अधिकार हर एक को है भाई, हम दो ही बोल सकते ख्वाब मत देखो।
फॉर्म वापस लेने वाले हैं। हैदराबाद का सफर कैसा है वो बताइए। नदीम भाई, नहीं क्या बोले, औरंगाबाद से दिल्ली से हैदराबाद का सफर कैसा है आपको बताइए। समझा नहीं, कौन सा सफर? औरंगाबाद से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई का हैदराबाद का? सेंसलेस यहाँ से दिल्ली गए, उसके बाद भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इम्तियाज जलील के दबाव में ब्लैकमेलिंग में आ गए। फिर मैंने अबू आसिम साहब से बात की, अबू आसिम साहब ने गले लगाया, मदद की। वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरी बड़ी पार्टी है, उनके पास 45 खासदार है, 125 एमएलए है, और भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की है, समाजवादी पार्टी नंबर 3 की है। अबू आसिम भाई से मेरे पुराने रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, अच्छा इंसान है, उन्होंने मुझे भी फॉर्म किया। एमएम पार्टी कितने नंबर पे रखता था? अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, अभी देना बहुत मुश्किल है, इस वास्ते कि आज की डेट में बिहार में 1 एमएलए है, महाराष्ट्र में 2, हैदराबाद में 7 एमएलए और 1 एमपी, बाकी कॉर्पोरेशंस में है। एमआईएम का नंबर काफी नीचे है। एमआईएम की नगर से आपके साथ में है क्या? अरे भाई सब बातें तुमको बता देंगे तो सामने वाले होशियार नहीं होंगे क्या? अरे भाई तुम असमत पठान ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे यार? आप दोनों में सबसे ज्यादा मुसलमानों को पैसे देकर टिकट बनाए हुए हैं। देखो मैंने वही बताया, मैं एक बात मानता हूँ, जमहूरियत में हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है। अगर कोई उम्मीदवार आजाद खड़े रहता है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जाके उसको गुजारिश करूँ, समझाऊं। ये बोलने का कि तू पैसे खा के खाएगा बहुत गलत बात है। तो मेरा ये कहना है कि तुमने जो 5 पार्लियामेंट के कैंडिडेट खड़े करे थे तो फिर हमने क्या बोलना? मैं हर अपक्ष उम्मीदवार या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जो मुसलमान है उसको हक है ना भाई। अगर उसको हक नहीं है तो तुम कौन होते उसका हक छीनने वाले? और मैंने कहा मेरी अप्रोच ये है कि उनको जाके समझाना चाहिए, मनाना चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर उनको करना चाहिए तो करें। जब एमआईएम पार्टी कुछ नहीं होते हुए पुणे में उम्मीदवार देगी, 807 वोट देगी, साउथ सेंट्रल बॉम्बे में देगी, तो उस वक्त ये तत्व तुम्हारा कहां गया था? मैंने नहीं कहा भाई, ये इम्तियाज जलील का कहना है। इम्तियाज जलील का कहना ऐसा रहता, हमने किए तो सब माफ, किसने कुछ किया तो फिर पैसे खाया। खैर छोड़िए, ये बात उनकी जवाब देनी। समाजवादी पार्टी के जावेद बाब आप जवाब दो। मैं देता हूँ सब जवाब। नहीं मगर तुमसे क्यों, हाउ कैन दे इंसिस्ट यू? आप इंसिस्ट कैसा कर सकते? सपोर्ट किए इसलिए बोले। अरे मगर ऐसा मत। मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसा उनकी इधर से धोखाधड़ी मिली वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दी। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे, 1 नंबर पे मेरा ही नाम था। बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हुआ वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इल्जाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया बोल, आज इसलिए उनके साथ में मैं खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह वाह, देखो आओ देशमुख साहब मेकिंग। आपने विरोध किया था, क्या आपको मालूम नहीं? हमको पूछा ही नहीं गया, हमने विरोध भी किया था, मालूम भी नहीं हमको। क्यों नहीं मालूम? ये फैसले कुछ इस अंदाज में किए गए कि हमको तो समझ में भी नहीं आया। हम तो समझ गए थे फैसले ऐसे कर गई है कि सब दरवाजे हमारे बंद करके बिखरे करने वाले थे। आप पूछिए। कॉन्फ्रेंस में आप मुस्लिम वोटर की बात कर रहे हैं, क्या आपको चुन के आने के लिए दूसरे समाज की वोटर की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है ऐसा? हम आए तो मुस्लिम की बात चल रही है। नहीं, देखिए, नहीं, सुनो, देखिए अभी कुछ जो क्लासेस है हमारे समाजवादी पार्टी के, जो बहुत से एमपी है, हम उनको बुला रहे हैं। एमआईएम में जब मैं था, दूसरे समाजों के पास जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी, मगर अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं हर आदमी के पास जा सकता हूँ और वो भी मुझे एक्सेप्ट करते हैं।
MIM में जिनसे पर्सनल रिलेशन थे वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे, जिससे पर्सनल रिलेशन नहीं थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 37 MP है, उसमें से कई OBC भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। वो सब आएंगे, हम उनके माध्यम से उस बेल्ट पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अभी 1, 2, 3 दीपावली की छुट्टियां थे, दीपावली का मौसम चल रहा था, हिंदू भाई दिवाली मना रहे थे। हम उनके पास इंशाल्लाह कल परसों से पहुंचेंगे। तीसरी बात, अभी चुनाव प्रचार का काम कायदे से शुरू नहीं हुआ है। हम बाजा बजा रहे हैं, दूसरे भी लोग बाजा बजा रहे हैं। निवडणूक की प्रक्रिया में विड्रॉल की डेट है 4 नवंबर। 5 नवंबर से सही प्रचार और सही रूपरेखा बनेगी। सर एक प्रश्न, आप संदेश उसके इंतजार में तो बैठे यार, तुम भी बैठे, हम भी बैठे। क्या एक मिनट, ये भाई का जवाब दिया। आपका क्या कहना है? मनोज जहांगीर के लिस्ट में आपका भी नाम था। सर भाई, हमने अपना केस उनके पास पुटअप किया है। हमने हमारे तमाम बायोडाटा और एक्टिविटीज आदरणीय मनोज जहांगीर साहब के पास दिए हैं। अब उनका फैसला क्या था उसका भी इंतजार है। वो इंतजार आपको सबको है, मुझको भी है। सर, महाविकास आघाडीचा मुख्य पक्ष समाजवादी पार्टी आहे आणि महाविकास आघाडीचे कॅन्डिडेट शेवाळे आहेत पूर्वमध्ये, तुम्ही पण स्वतंत्र लढत आहे। अरे आपके मालूमात कम है। अभी मैंने जो लिस्ट देखा ना, राजू वैद्य जो शिवसेना उबाटा के अध्यक्ष है, उनका नाम भी यादी में है। और पांडुरंग तायरे पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के, उनका नाम भी उनकी निशानी के साथ में है, यानी ये भी फॉर्म दिया गया है। ऐसा हो सकता है किसी जगह पर महाविकास की जो पार्टी के जो हिस्से हैं उनमें फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। सिद्दीकी साहब, एक प्रश्न आपके लिए है। आप MIM के खिलाफ हो या समाजवादी के साथ हो? ये सवाल मैं समाजवादी के साथ हूँ, ना MIM के खिलाफ हूँ। मैं इम्तियाज जलील के खिलाफ हूँ, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ हूँ। मैं अपनी फैसला मेरा शायद अबू आसिम आजमी करेगा। हमारे पास रऊफ भाई है जो समाजवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। हमारे पास फैसल खान बैठे हैं, पार्टी के जो जिम्मेदार है, जो रणनीति बनाएंगे उसके हिसाब से हम काम करें। क्या रजो क्या बोलेगी? देखो भाई, ये कौन बोला बटेंगे तो कटेंगे? एक नारा चल रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नारा। देखो, नारे देने वाले का जो उद्देश्य है ना, वो बोला मैं हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहता हूँ। मेरा उसके आगे जाके कहना है, हम सबको संगठित होना है इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में। हम सबको संगठित होना है अपने हुकूक के वास्ते। हम सबको संगठित होना है RSS और बीजेपी की विचारधारा खत्म करने। प्रदेश कार्याध्यक्ष आपने विरोध नहीं किया या आपके बारे में समझे मैं क्या बोले? जब टिकट बांटे गए आप पद पे थे। देखो भाई, बहुत सारी चीजें कागज पे होती हैं, बहुत सारी चीजें अंदर से सेट होती है। हमको तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा वक्त भी हम पर आएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमको 3 मिनट की बात भी नहीं कर सकेंगे। 21 सितंबर को मैं गया दारुसलाम, साहब की गाड़ी के पास खड़े के हाथ जोड़ के बोला, साहब मुझे 5 मिनट विधानसभा के बारे में बात करने का है। उन्होंने कहा मैं स्कूल के फंक्शन को जाएगा, शाम में मुशायरे में आ जाओ, और हैदराबाद का मुशायरा तुमको मालूम नहीं होगा और दावत भी मालूम नहीं। वो क्या होता, 10 बजे शुरू होता।
सुनिए ना, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप आपकी बात इससे पहले कह चुके हैं और अभी भी हम लोग सब मानेंगे आप पे कितना अन्याय हो। मेरा पर्टिकुलर सवाल था, जब ये हम शाम में हमारी सभा जिनसी चौक में हो गई है और वहां से हमारा प्रचार शुरू हो रहा है। ऑफिशियली हमने परमिशन दिया है आज शाम में सुबह। आप सबका सोहेल भाई